हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका विकास कैसे हुआ, और इसके लिए हम देश की पृष्ठभूमि में जाएंगे, उसके इतिहास को थोड़ा सा देखेंगे और देखेंगे कि कैसे क्रमबद्ध रूप से भारत के विभिन्न राज्यों का स्थापना हुआ, क्या परिस्थितियाँ थी, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारा जो देश है वह बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया है। महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष की चर्चा मिलती है। प्राचीन काल में इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह बड़े क्षेत्र में फैला था और उस समय आसपास के जो भी देश थे वे सभी भारत का हिस्सा थे, इसलिए इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूरे अफगानिस्तान क्षेत्र तक हो गया था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार किया था। और चोल शासन काल में चोल राजा प्रथम ने पूरे श्रीलंका तक पर अधिकार कर लिया था। और बात करें मध्यकाल की तो अकबर और औरंगजेब के शासन काल में भारत भूमि का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र पर हो गया था। इसके बाद मुगल काल के पतन के बाद भारत में पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया और भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन क्राउन के नियंत्रण में आ गया और पूरे भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने भारत का और भारत के प्रांतों का गठन अपनी सुविधा के अनुसार करना प्रारंभ कर दिया। और सबसे पहले 1893 में ब्रिटिश वाइसराय लैंसडाउन के समय में भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरांड रेखा खींच दी गई और भारत से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। यानी कि जो था भारत का पहला विभाजन था जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इसके बाद 1935 में अंग्रेजों ने म्यांमार, जो उस समय उसे बर्मा कहा जाता था, अभी म्यांमार है, तो बर्मा को अलग कर दिया भारत से। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 में हमें आज़ादी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और भारत का विभाजन हो गया। भारत एवं पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा के जरिए अलग कर दिया गया। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो देश में कितनी रियासतें थी? 552 से अधिक देसी रियासतें थी। मैं यहाँ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जब 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया तो उस समय जो मेन बड़े प्रांत थे, बड़े शहर थे, उन पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कायम रखा, लेकिन जो छोटी छोटी देसी रियासतें थी उनको वैसे ही रखा गया और उनसे टैक्स वगैरह वसूल करके वो अपना काम चला रहे थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश में 552 से अधिक देसी रियासतें थी। इन देसी रियासतों को 3 ऑप्शन दिया गया जब देश का बंटवारा होना था उस समय। तो पहला था कि पाकिस्तान में आप मिल जाइए, दूसरा था कि भारत में आप मिल सकते थे, और तीसरा क्या था कि आप स्वतंत्र देश बन सकते हैं। देशी रियासतों को भारत यूनियन में मिलाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन को दी गई और इन्होंने इस भूमिका को, उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया और जिसके फलस्वरूप 549 रियासतें इजीली भारत में शामिल हो गई। लेकिन 3 रियासतों ने क्या किया? नखरा दिखाना चालू कर दिया। उन रियासतों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये कौन कौन सी रियासतें थी? पहला तो है कि हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे और सरदार पटेल ने क्या किया? पुलिस कार्रवाई द्वारा, जिसको जो कार्रवाई की गई उसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, हैदराबाद को भारत में मिला लिया। दूसरा था जूनागढ़ जो है गुजरात का प्रांत था और वहाँ के लोग जो है भारत में शामिल होना चाहते थे, तो जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। तीसरा प्रांत था जम्मू कश्मीर की जनता जो थी बहुल रूप से मुस्लिम थी और वहाँ के राजा हिंदू थे और उन्होंने स्वतंत्र देश के रूप में रहने का निर्णय लिया। लेकिन जब पाकिस्तानी आतंकवादियों का घुसपैठ प्रारंभ हुआ तो सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से 26 अक्टूबर 1947 को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग बन गया। सभी देसी रियासतों के विलय के बाद भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। और ABCD क्या थे? ए में था ब्रिटिश प्रोविंस, जिस पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था और इनकी संख्या 9 थी। इसके बाद था दूसरे श्रेणी का राज्य जिसे बी नाम दिया गया, प्रिंसली स्टेट। इसमें क्या था? देसी रियासतों का शासन था, वह टैक्स वगैरह देते थे देसी रियासत और उनका शासन था।
तीसरा था कमिश्नरी क्षेत्र, जो कि अंग्रेजों के अधिकार वाले बड़े क्षेत्र थे। और चौथा था जिसे डी कहा गया, केंद्र शासित प्रदेश। उस समय केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, लक्षद्वीप। तो इस तरह से ABCD में भारत के राज्यों को बांटा गया। अब आप ही सोच के देखिए, अगर आप किसी राज्य के निवासी हैं और आप कहें कि मैं A राज्य का निवासी हूँ, मैं B राज्य का निवासी हूँ, तो वो सुन के सोच के भी थोड़ा अलग सा लगता है, अच्छा फील नहीं होता है। तो इसके बाद से ही जो है ना, राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठनी शुरू हो गई थी और इसके लिए 2 कमेटी का गठन किया गया। 2 कमेटी में पहला कमेटी था SK धर कमेटी। इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश SK धर की अध्यक्षता में एक 4 लोगों की कमेटी का गठन किया गया और इस आयोग को कहा गया कि आप देखिए कि किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। लेकिन SK धर कमेटी ने राज्यों के पुनर्गठन का विरोध भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ऐसा समर्थन किया और कहा कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए। इस समिति की रिपोर्ट के बाद एक और समिति का गठन हुआ जिसे JBP समिति कहा जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब जब इन्होंने अस्वीकार कर दिया तो उस समय मद्रास प्रांत था। मद्रास में एक नेता थे, वह पोट्टी श्रीरामल्लू। उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना चालू कर दिया और उन्होंने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया और 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद विरोध के स्वर और तेज हो गए। इसके बाद लास्टली सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा और यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद और सभी राज्य भी अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करने लगे और इसके लिए फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। कौन थे, फजल अली थे और इसमें 2 और सदस्य थे, पंडित हृदयलाल कुंजरू और सरदार MK पन्नीकर। और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट 1956 में दी और इसके बाद 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में ABCD राज्य को रद्द कर दिया गया और भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, की स्थापना की गई। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के बाद जो राज्य बने उनमें प्रमुख कौन थे, पहला तो है आंध्र प्रदेश, असम बना, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बॉम्बे और पेप्सू। इन राज्यों के गठन के बाद बॉम्बे प्रांत को अलग कर 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया। इसके बाद 1963 ईस्वी में नागालैंड असम से अलग हुआ और एक नया राज्य बन गया। 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो उस समय पेप्सू प्रांत बनाया गया था। इस पेप्सू प्रांत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ थे और बाद में यहाँ क्योंकि अलग अलग भाषाएं थी, पंजाब में पंजाबी बोली जाती थी, हरियाणा में हिंदी बोलते थे, हिमाचल प्रदेश जो था वह पर्वतीय क्षेत्र था, तो इसको लेकर जो फिर से विरोध प्रदर्शन वगैरह चालू हो गए। तो फिर से कमेटी का गठन किया गया राज्यों के पुनर्गठन के लिए और यह था शाह आयोग की सिफारिश पर। इसके बाद 2 और राज्य बने, हरियाणा और पंजाब, और इन दोनों के बीच जो है राजधानी को लेकर मतभेद था, तो एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिसका नाम था चंडीगढ़। तो इस तरह से 2 राज्य और बन गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बाद में 1971 में पंजाब में से अलग करके हिमाचल प्रदेश का गठन कर दिया गया। 1972 में असम से ही अलग करके मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का गठन किया गया। इसके बाद 1975 में सिक्किम इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया और भारत का 22वां राज्य बन गया। मैं यहाँ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि सिक्किम जो था प्रारंभ में भारत का प्रांत नहीं था। जैसे तिब्बत अभी अलग है उसी तरह से सिक्किम भी एक अलग प्रांत था, लेकिन जब देखा कि तिब्बत को चीन ने कैसे कब्जा कर लिया और वहाँ पे जुल्म करने लगे तो सिक्किम जो है स्वेच्छा से इंडियन यूनियन में शामिल हो गया और भारत का 22वां राज्य बन गया। इसके बाद 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ
और 19 दिसंबर 1900, हम जानते होंगे कि गोवा सब भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे देर तक उन्होंने ही शासन किया। 1961 के लास्टली उन्होंने गोवा को छोड़ा और पहले तो गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और गोवा भी भारत का एक राज्य बन गया। वही बात करें पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था और बाद में उसे भी फ्रांसीसियों से मुक्त कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद 3 बड़े राज्यों का गठन किया गया भारत में। पहला तो है छत्तीसगढ़, जिसे 1 नवंबर 2000 को गठन किया गया। मध्य प्रदेश से अलग कर, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया बिहार से अलग करके। इसके बाद फ्रेंड्स 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके। 31 अक्टूबर 2019 होगा यहाँ 2019 को जो है भारत का जो राज्य था जम्मू और कश्मीर, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक को जम्मू और कश्मीर बना दिया गया और दूसरे को लद्दाख बना दिया गया। और इस तरह से भारत में टोटल 28 राज्य रह गए और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन उसी के साथ क्या किया गया, दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव को अलग कर दिया गया। और इस तरह से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।